हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा रियल एनालिसिस का नेक्स्ट क्लास इसका क्लास 11th है। ग्यारहवीं क्लास है आज हमारे रियल एनालिसिस का। और कुछ पोर्शन जो है हमने जो पढ़ लिया था वो नेबरहुड पढ़ लिया था, और एक उसके जो इंटीरियर पॉइंट था वो पढ़ लिया था, और एक विवृत समुच्चय यानी कि ओपन सेट पढ़ लिए थे हमने। आज नए पॉइंट्स के इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए, जैसे आपने वहां पे लास्ट क्लास में इंटीरियर पॉइंट पढ़े थे। लास्ट क्लास में आपने एक तो पढ़ा था इंटीरियर पॉइंट, जिसको आप आंतरिक बिंदु कहते थे, आंतरिक बिंदु। दूसरा आपने ओपन सेट पढ़ा था। ओपन सेट क्या कहता है? ओपन सेट यानी कि विवृत समुच्चय। तो विवृत समुच्चय वो होता है एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव क्या हो? आंतरिक बिंदु हो। जिसके सभी बिंदु आंतरिक बिंदु हो। यदि सारे एलिमेंट आंतरिक बिंदु यानी कि इंटीरियर पॉइंट हो गए तो हम उसे क्या कहते थे? ओपन सेट कहते थे। ठीक है। और इंटीरियर पॉइंट क्या होता था? आपको ये भी पता है कि अल्फा एस का क्या कहलाता है? इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। कब? जब अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा सबसेट हो जाए एस का, किसी भी एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए। किसी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए यदि ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो इसको इंटीरियर कहते थे। और जो ओपन सेट है, यदि सारे एलिमेंट उसके इंटीरियर पॉइंट बन जाते हैं तो उसे ओपन सेट कहते थे। क्लियर है? अब नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट डालिए, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर मतलब कि बाह्य बिंदु। एक्सटीरियर बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु या एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? देखो डेफिनेशन, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, then alpha is said to be या known as exterior point, is exterior point of S, exterior point of S if it is interior point of S complement, if it is interior of S complement, माना S सबसेट R है तथा अल्फा बिलोंग्स टू R, तब अल्फा को S का बाह्य बिंदु कहते हैं। तब अल्फा को S का बाह्य बिंदु कहते हैं यदि यह S कॉम्प्लीमेंट, अभी ये नोटेशन यूज कीजिए, एस कॉम्प्लीमेंट, यदि है एस कॉम्प्लीमेंट का आंतरिक बिंदु हो। यदि है एस कॉम्प्लीमेंट का आंतरिक बिंदु हो। एस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? देखो, जब एस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसका मतलब है कि आप रियल नंबर के सेट में से किसको हटा दिया है? एस को हटा दिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि पूरक। इसको क्या बोलते हो आप? एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट या फिर एस का पूरक। एस का पूरक समुच्चय किससे डिनोट किया जाता है? ये एस कॉम्प्लीमेंट से। एस कॉम्प्लीमेंट। तो आपने 11th 12th क्लास में खूब पढ़े होंगे कि कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकाले जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है कि रियल नंबर में से, रियल नंबर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। रियल नंबर जो है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो यदि सार्वत्रिक समुच्चय में से आपने किसी सेट को हटा दिया है तो क्या निकलता है आपके पास? उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। अब देखो, यहाँ पे बात डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट की। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? आपको कोई भी, जैसे कि जेड है आपका, है ना, फॉर एग्जाम्पल
यदि आपने s को किसके बराबर ले लिया है, z, सेट ऑफ इंटीजर लिया है आपने, ओके। अब हमें मेरे को इसका एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पहले इसका कॉम्प्लीमेंट देख लूंगा। तो देखो s कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि r में से किसको हटा दिया है, z को हटा दिया। तो एक बार जरा नंबर लाइन देख लीजिए, ये नंबर लाइन है आपकी, यहाँ पे आपके पास 0 है, ये +1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इस तरह से चलते जा रहे हैं। इधर -1, ये -2, ये -3 एंड सो। क्लियर है? तो जेड वाले यही पॉइंट है आपके पास, ये -3 इधर आएगा तो -4, ये -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ओके। और ये पूरी नंबर लाइन है आपके पास, रियल नंबर लाइन, और इसमें से आपको किसको हटाना है, 0 जेड के एलिमेंट हटाने हैं। तो देखो जेड के एलिमेंट जैसे यहाँ पे -3 को हटाना है, तो यहां से मैं ओपन बना देता हूं इसको, और यहां से आप इसको ओपन बना देते, ठीक है। फिर ऐसे ही -2 बाहर कर दो तो -2 की तरफ ओपन, और -1 को बाहर कर दो तो -1 की तरफ ओपन। ऐसे ही आपके पास -1 और 0 ओपन, 0, 1 ओपन, ये इस तरह से ये सेट आ जाएंगे आपके इसका कॉम्प्लीमेंट। तो दैट मीन्स आपके पास जो ये r - z आया है वो क्या आया है, एंड सो ऑन, यूनियन चलता जा रहा है, यूनियन ऑफ -3 - 2, यूनियन ऑफ -2 - 1, यूनियन -1 0, यूनियन 0 to 1, यूनियन 1 to 2, यूनियन 2 से 3, और इस तरह से आपके पास ये सेट चलता जा रहा है। तो ये आपके पास जो मिला है ये आपको एस कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या आपका एस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपने आर में से कौन से पॉइंट को हटा दिया है, जेड वाले पॉइंटों को हटा दिया। क्लियर है? अब हमें ये देखना है इस एस के एक्सटीरियर पॉइंट वही होंगे जो इस एस कॉम्प्लीमेंट के क्या है, इंटीरियर है। जो इस एस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर है वही एस के क्या है, एक्सटीरियर है। तो देखो एक बार जरा, ये जो आ रहा है आपके पास ये कैसा है, ये आपके पास ओपन इंटरवल है, ये कैसा है, ओपन इंटरवल। ये वाला क्या है आपका, ओपन इंटरवल, ओके। ये भी क्या है आपका, ओपन इंटरवल। ये सारे जितने भी हैं आपके पास ये सारे ओपन इंटरवल, सारे कैसे हैं, ओपन इंटरवल। और हमने ओपन इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट निकाले थे कि किस तरह के इंटीरियर पॉइंट निकालते हैं। तो देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन, तो वहां पे हमने एग्जांपल भी सोल्व किया था ओपन इंटरवल के लिए। तो वी नो सेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ओपन इंटरवल इज इटसेल्फ, यानी कि आपके पास विवृत अंतराल के आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय के आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय स्वयं यही विवृत अंतराल होता है, यही विवृत अंतराल होता है। ठीक है, और यदि कोई पिछली क्लास में नहीं थे तो मैं यहां पे बता देता हूं कि ओपन इंटरवल के किस तरह से इंटीरियर निकाले जाते हैं। तो ये नोट हो गया। तो देखो यहीं पे बता देता हूं आपको। देखिए जैसे आपके पास एक सेट है -3 से -2, इसके ओपन इंटरवल बनाना है तो मेरे को एक ऐसा डेल्टा चाहिए। देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूं, ये -3 है, ये आपका -2 है। इसके बाहर यदि कोई अल्फा होगा, इसके बाहर यदि कोई अल्फा है तो ऑब्वियसली बात है कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा करोगे तो वो कभी भी सबसेट नहीं बनेगा एस का, क्योंकि अल्फा इसके इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये अल्फा माइनस डेल्टा और ये अल्फा प्लस डेल्टा। अल्फा हमेशा इस इंटरवल में बिलोंग करता है, और यदि अल्फा एस का एलिमेंट नहीं है, देखो ये अल्फा यहाँ पे है ना, और ये अपने पास क्या है, ये सेट है एस, तो ये अल्फा यदि सेट से बाहर है तो कभी भी इसका क्या नहीं बनेगा, सबसेट नहीं बनेगा एस का, क्योंकि अल्फा जो एलिमेंट है अल्फा बिलोंग करता है अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा में, लेकिन अल्फा जो है वो किस में बिलोंग नहीं करता, एस में बिलोंग नहीं करता। तो ये इसका मतलब है हर एक एलिमेंट इसका एस में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट, so alpha is a not interior,
अल्फा इज नॉट इंटीरियर, आपके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ये जो अल्फा है इस एस का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब दूसरा कंडीशन आता है कि यदि इस अल्फा को कहां पे ले लिया जाए, अंदर लिया जाए। ओके, ये हटाएं, कंप्लीट जो क्लास है वो आप वहां पे देख सकते हो, पिछली जो क्लास है इसकी इंटीरियर पॉइंट वाली वो। अच्छा, यदि आपने अल्फा को यहां पे ले लिया, यानी कि अल्फा किसका एलिमेंट है, इस सेट एस का एलिमेंट है, तो जब आप अल्फा माइनस डेल्टा और यानी कि जो डेल्टा सेलेक्ट करोगे तो अपने को सिर्फ एक डेल्टा की रिक्वायरमेंट है ना, तो एक डेल्टा कहीं पे भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। ये अल्फा माइनस डेल्टा बनाया, ये अल्फा प्लस डेल्टा बनाया, तो देखो इंटरवल ये वाला इंटरवल बन जाता है, और ये इंटरवल बताओ ये इस इंटरवल के अंदर कंटेन है कि नहीं, तो ऑलवेज अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ एस, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव। तो यदि आपके पास ऐसा कंडीशन है तो अल्फा क्या बनेगा, आपका इंटीरियर पॉइंट बन जाता है, किसका, एस का। इंटीरियर पॉइंट बन गया किसका, एस का। दैट मींस इस इंटरवल के सभी एलिमेंट कैसे होते हैं, आंतरिक बिंदु होते हैं या इंटीरियर पॉइंट होते हैं। समझ में आ गई ये? ओके, और मैंने वहां पे लिखवाया भी था कि इंटीरियर पॉइंट के सेट को किससे डिनोट किया जाता है, यदि एस के इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालना है तो उसको एस नोट से डिनोट करते हो आप, है ना, किससे डिनोट करते हो, एस नोट से। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट का सेट है, इंटीरियर पॉइंट सेट है ये। ओके, तो अब देखो ये हटाए सारा। देखिए जो पिछले वाली जो क्लास है, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो एक बार पिछली क्लास को वॉच कर ले, और जिन्होंने पिछली क्लास देखी है और याद नहीं है तो एक बार प्लीज उनको याद कर लें, और फिर ताकि आपको अगली क्लास में अच्छे से समझ में आए। तो देखो हमें निकालना है इस एस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का सेट निकालना है। तो देखो इसके इधर वाले जो है वो भी सारे इसी तरह के इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो उनका सेम आएगा यूनियन। इसका क्या आ जाएगा, इसका यही आएगा -3 to -2, और यूनियन -2 से -1, यूनियन -1 to 0, यूनियन 0 to 1, और यूनियन ऑफ 1 से 2, यूनियन ऑफ 2 से 3, और एंड सो ऑन। यानी कि आपके पास ये सारा जो एस कॉम्प्लीमेंट था वो यूनियन था किनका, सब ओपन इंटरवल का, ओपन इंटरवल का यूनियन है। तो देखो हम एक एक इंटरवल का क्या निकाल लेंगे, इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे। इसका इंटीरियर पॉइंट का सेट ये सेम आएगा, इसके इंटीरियर का सेट पूरा यही आएगा, इसके इंटीरियर का सेट सेम आ गया, इसका भी सेम आ गया, इसका भी सेम आ गया। और क्योंकि यूनियन में है ना, तो सारों को इकट्ठा कर लो, सारे इंटीरियर पॉइंट को इकट्ठा किया तो दोबारा से आपके पास एस कॉम्प्लीमेंट ही आ जाता है। दोबारा से क्या आ गया आपके पास, एस कॉम्प्लीमेंट ही आ गया। क्या आ गया आपके पास दोबारा से, एस कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये सारे पॉइंट जो है वो इस एस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर है, ये सारे पॉइंट क्या है, एस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट है। सो यहां पे लिखेंगे हेंस एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, एस कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जो इंटीरियर का सेट है यहां पे लिखा ना, जो एस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर है वही क्या है, एस के एक्सटीरियर है। ठीक है, और इस सेट को एक्सटीरियर पॉइंट के से जो सेट होते हैं है ना, वो क्या आ जाता है, एक्सटीरियर पॉइंट के सेट को आप इस तरह से लिखते हो, एक्सटीरियर ऑफ एस, एक्सटीरियर ऑफ एस। आपके पास क्या आया है, पूरा एस कॉम्प्लीमेंट आया, पूरा एस कॉम्प्लीमेंट आया। अब इसी तरह से आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, उनके निकाल सकते हो। क्या टाइम सारा, देखो नेक्स्ट एग्जांपल। इसी तरह आपने जो जेड के लिए निकाला है ना, इसी तरह आप किसके लिए निकालना, नेचुरल नंबर के सेट के लिए निकालना और फाइनाइट सेट के लिए निकालना। ठीक है, और अब उसके अलावा देखिए एक सेट लिया आपने s इज इक्वल टू क्यू, यानी कि ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सेट है। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके जो है एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हैं। तो देखो
पहले तो एस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आर में से किसको हटाना है, क्यू को, यानी कि रियल नंबर में से आपने परिमेय संख्याएं हटा दो तो क्या बनती हैं आपके पास, अपरिमेय संख्याएं बनती है, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये क्या है आपके पास, ये है आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, और हमने ये क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट का हम देख चुके हैं। क्यू का और क्यू कॉम्प्लीमेंट के सेट ऑफ इंटीरियर क्या आता है, फाई आता है। तो हमें ये देखना है क्यू कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का सेट क्या आता है, फाई आता है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चंस में या पिछले क्लास में हमने कर लिया था। क्यू कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का सेट फाई आ गया, तो दिस एम्प्लाइज, यहां से मिल गया आपके पास सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू फाई। सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यू कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का सेट, दैट इज ये क्या आ जाएगा आपका फाई आया। तो आपके पास जो सेट क्यू है उसका कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं और उसके कोई भी इंटीरियर पॉइंट भी नहीं थे। क्लियर है। अब ऐसे यदि आप इसका अपोजिट वाले साइन लेके चलो, यानी कि आप इस वाले सेट का एस इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यदि आप इसके एक्सटीरियर पॉइंट का सेट निकालोगे तो देखो एस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आर में से आपको क्या हटा देना है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हटा दो। तो इरेशनल नंबर हटा दिया आपने तो क्या बच गया आपके पास, सिर्फ रेशनल नंबर बच गए। ठीक है, क्या बच गए, रेशनल नंबर, जिसको आप क्यों से डिनोट कर रहे हो। ओके, तो अब इसका इंटीरियर निकालो जरा, एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, यानी कि आपके पास क्या, क्यों और क्यों के इंटीरियर क्या आता है, फाई आता है। तो यहां से आपके पास एक्सटीरियर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ गया, ये भी फाई आ गया। तो यहां से लिख सकते हैं हेंस क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट हैज नो इंटीरियर, नो इंटीरियर एंड नो एक्सटीरियर, नो इंटीरियर एंड नो एक्सटीरियर पॉइंट। क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट का कोई भी इंटीरियर यानी कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं है और कोई भी बाह्य बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन थी, ये आपकी एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। देखिए आपको जो डेफिनेशन है ना, एक डेफिनेशन आपको 15 मिनट के लगभग आपको करवाई जा रही है, उसके बेस पे एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि आपको डेफिनेशंस अच्छे तरीके से जैसे याद हो जाएं ना, ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, तो हर एक डेफिनेशंस का आपको यदि एग्जाम्पल कर लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है ना, आप उन चीजों को थोड़ा लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके बाद प्रैक्टिस की है तो कॉन्सेप्ट को लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं। ओके, तो एक्सटीरियर पॉइंट आ गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फ्रंटियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट। ठीक है, तो फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है, फ्रंटियर पॉइंट क्या है आपके पास, डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट S is subset of R and alpha belongs to R, then alpha is called frontier point, is called frontier point of S. Then alpha is called frontier point of S if it is not, it is neither interior point, it is neither interior point or nor exterior point, nor exterior point of S, of S। ये जो आपके पास अल्फा है
वो क्या कहलाएगा, फ्रंटियर पॉइंट कहलाएगा, यदि ये एस का ना तो इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है, ना तो इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है। क्लियर है? देखो फॉर एग्जांपल आपके पास देखो यहां पे, क्योंकि इंटीरियर का जो सेट आया था वो आपके पास 5 आया था, क्यों कॉम्प्लीमेंट के, इसके एक्सटीरियर भी लिख लेता हूं, एक्सटीरियर पॉइंट का जो सेट आया था वो भी क्या आया था, 5 आया था। यानी कि कोई भी रियल नंबर ना तो इंटीरियर था इसका और ना ही एक्सटीरियर था। तो यहां से आप इंप्लाइज कर सकते हो, हेंस फ्रंटियर पॉइंट सेट, फ्रंटियर पॉइंट्स सेट ऑफ क्यू, ऑफ क्यू क्या आएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। क्योंकि आप किसमें से, ये अल्फा किसमें से सेलेक्ट किया जा रहा है, आर में सेलेक्ट किया जा रहा है। कोई भी आपने रियल नंबर लिया, उसको चेक किया कि ये इंटीरियर है क्या, तो नहीं है इंटीरियर। ये अल्फा को एक्सटीरियर चेक किया कि ये एक्सटीरियर है क्या, तो ये एक्सटीरियर भी नहीं है। तो एक्सटीरियर और जो इंटीरियर नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं, हम फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फ्रंटियर पॉइंट का हिंदी पता नहीं क्या होता है ना, बट आप इसको याद रख लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस या फ्रंटियर पॉइंट ऑफ क्यू क्या आता है आपके पास, आर आता है। समझ में आ गया? ऐसे यदि आप क्यू कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का सेट क्या आता है, 5 आता है, एक्सटीरियर का जो सेट आता है वो भी 5 आता है ना। तो यहां से आपके पास फ्रंटियर पॉइंट का जो सेट मिलेगा, फ्रंटियर पॉइंट सेट ऑफ क्यू क्या मिल जाएगा आपके पास, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसका भी फ्रंटियर पॉइंट का सेट क्या मिलेगा आपको, आर मिलेगा। ठीक है, पूरा रियल नंबर मिल गया। ये होते हैं फ्रंटियर पॉइंट। अच्छा, यदि नेचुरल नंबर के फ्रंटियर ढूंढे तो, नेचुरल नंबर के फ्रंटियर पॉइंट ढूंढे तो देखो यदि आपके पास नेचुरल नंबर है ना, इनके फ्रंटियर ढूंढ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर का इंटीरियर क्या होता है, 5, यानी कि कोई भी रियल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ओके, अच्छा यदि इसके एक्सटीरियर पॉइंट का, नेचुरल नंबर के एक्सटीरियर पॉइंट का बात करें तो वो कौन से होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कौन से होते हैं इसके, जो आपके पास नेचुरल नंबर के कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, जो नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये जेड की तरह प्रूफ होगा। आपके पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट आएंगे, ओपन इंटरवल 1 2, ओपन इंटरवल 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से। कौन से बाहर हो गए, केवल 1 2 3 4 बाहर आ गए, यानी कि एन कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाता है 1 2 यूनियन 2 3 यूनियन 3 4 यूनियन 4 5 एंड सो ऑन। और ये ओपन इंटरवल है सारे, तो इनके जो इंटीरियर का सेट आएगा, एन कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का सेट क्या आएगा, दोबारा से एन कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, तो जो इसके इंटीरियर है वही क्या बनेंगे आपके पास, एक्सटीरियर बनेंगे। तो इसके एक्सटीरियर पॉइंट का सेट क्या आ गया, एन कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ओके, ये काम तो आपका था करने का वैसे, है ना, चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत दया कर देते हैं। तो एक्सटीरियर ऑफ एन क्या आ गया आपके पास, एन कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो यहां से आपके पास फ्रंटियर पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या आएगा बताइए। देखो एन कॉम्प्लीमेंट, जो एन कॉम्प्लीमेंट था, यानी कि आपके पास रियल नंबर में से आपने किसको हटा दिया है, जो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 है, इनको हटा दिया है। उनको छोड़ करके सारे जो पॉइंट थे वो क्या बन रहे थे, एक्सटीरियर बन रहे हैं। और हमें फ्रंटियर में क्या लेना है, ना तो एक्सटीरियर लेने हैं और ना ही इंटीरियर लेने हैं। तो इसके एक्सटीरियर पॉइंट हट गए, एन के जो एक्सटीरियर पॉइंट है कौन से हैं, एन कॉम्प्लीमेंट का सेट है, तो वो पूरा हट गया। बच क्या गए आपके पास, केवल 1 2 3 4 5 ये सब बच गए। तो यहां पे आपके पास फ्रंटियर सेट क्या आएगा, इसका नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसी प्रकार से, इसी प्रकार आपके पास एक्सटीरियर पॉइंट, सॉरी यहां पे फ्रंटियर पॉइंट सेट
ऑफ किसका, जेड का, तो वो क्या आएगा, जेड ही आता है। ठीक है, ये तो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं कि इसके इंटीरियर क्या है और एक्सटीरियर क्या है, तो उन दोनों को हटा दो और जो बच जाता है वही आपके पास फ्रंटियर पॉइंट का सेट बचे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, रियल नंबर। आपके पास जो रियल नंबर का सेट है, तो देखिए आपके पास यदि रियल नंबर का सेट है तो इसके जो इंटीरियर पॉइंट आएंगे वो पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। इसके रियल नंबर के इंटीरियर पॉइंट क्या आ गया, पूरा रियल नंबर आ गया। और यदि आप इसके एक्सटीरियर की बात करेंगे तो एक्सटीरियर वो होते हैं जो उनके कॉम्प्लीमेंट के होते हैं, तो ये क्या आएगा, फाई आएगा। तो फ्रंटियर ऑफ एस, फ्रंटियर पॉइंट सेट ऑफ आर, तो देखो क्या कोई बचा है, ये इंटीरियर सारे रियल नंबर हो गए, तो यहां पे क्या आएगा, फाई आएगा, यानी कि इसका कोई भी फ्रंटियर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, मैं यहां पे एक इंटरवल की बात और कर लेता हूं, है ना, इंटरवल की बात और कर लेता हूं कि इंटरवल के फ्रंटियर और क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल 5, यदि आपके पास एस क्या हो, ओपन इंटरवल है ए बी, तो ओपन इंटरवल ए बी के इंटीरियर का सेट ओपन इंटरवल ए बी आता है। ओके, अच्छा यदि इसके एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर ऑफ ए बी का एक्सटीरियर का सेट क्या आएगा, तो ए बी का एक्सटीरियर का सेट देखो, ये आपके पास ओपन इंटरवल ए पी है, क्लियर है। और ये जो बच गया आपके पास, ये वाला जो सेट बच गया, ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो क्या आएगा आपके पास, देखो यहां माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल ए पे, और यूनियन कर दीजिए क्लोज बी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन क्लोज बी टू इंफिनिटी, और इसके इंटीरियर का सेट हमने निकाल ही लिया था। तो यहां पे ए कॉमा बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का सेट निकालना है अपने को। तो देखो क्लोज इंटरवल का हमने देखा था, वहां पे क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज के इंटीरियर का सेट निकाला था। तो वहां पे क्या आता है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट होते हैं, है ना, उन लास्ट वाले पॉइंटों को हटा दिया जाता है। तो यहां से आपके पास क्या आता है, एक तो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू ए, और यूनियन यहां से बी को भी बाहर कर दिया जाएगा, तो बी टू इंफिनिटी, बी टू इंफिनिटी। तो इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर का सेट ये आया है, दैट मीन्स ये आपके पास क्या मिला है आपको, ये एक्सटीरियर मिला है किसका, ओपन इंटरवल ए बी का। किसका एक्सटीरियर है ये, ओपन इंटरवल ए बी का एक्सटीरियर है। ओके, तो अब फ्रंटियर देखना है अपने को, तो फ्रंटियर क्या हो जाएगा बताइए इसका, फ्रंटियर पॉइंट सेट, फ्रंटियर पॉइंट सेट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। तो देखो इंटीरियर में कौन कौन से हैं, इंटीरियर में तो ये सारे एलिमेंट आ गए, और एक्सटीरियर में क्या आ गए आपके पास, ए से पहले वाले और बी से बाद वाले। तो कौन नहीं आया, देखो ए और बी इसमें भी नहीं है, ए और बी इसमें भी नहीं है, तो केवल दो एलिमेंट बच जाते हैं फ्रंटियर पॉइंट में। तो यहां से कौन कौन से बच गए, एक तो ए बच गया और एक बी बच गया। तो ओपन इंटरवल ए बी के फ्रंटियर का जो सेट आता है उसमें केवल दो एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, ए और बी आएंगे, ए और बी, क्लियर है। अब क्लोज इंटरवल का बात करें, क्लोज इंटरवल ए बी जो है इसके इंटीरियर का सेट आपके पास ओपन ए बी आता था, और यदि आप एक्सटीरियर की बात करें, क्लोज इंटरवल ए बी के एक्सटीरियर की बात करें तो कौन सा सेट आएगा, तो देखो वो क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो देखिए ये आपके पास क्लोज इंटरवल है ए बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो आपके पास ये आएगा, यानी कि ए बी का जो कॉम्प्लीमेंट का सेट आया वो क्या है आपके पास, माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन बी टू इंफिनिटी। ये दोनों ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल के जो इंटीरियर होते हैं वो सेम होते हैं सेट। तो यहां से आप लिख सकते हो ए बी कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का सेट आपके पास यही आ गया, माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन बी टू इंफिनिटी। तो इंटीरियर हटा दो, एक्सटीरियर हटा दो, तो यही आपके पास क्या आया है, ये आपके पास एक्सटीरियर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी आया है, क्लियर। तो देखो फ्रंटियर निकालने के लिए आपने इंटीरियर पॉइंट हटा दिए, एक्सटीरियर पॉइंट ये है आपके पास, तो फ्रंटियर पॉइंट ये भी नहीं हो सकते, तो फ्रंटियर पॉइंट क्या होएगा,
तो फ्रंटियर पॉइंट सेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्लोज इंटरवल ए बी का जो फ्रंटियर का सेट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, इसमें भी केवल दो एलिमेंट आ जाएंगे, कौन से, ए और बी, ए और बी। क्लियर है? तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन थी, फ्रंटियर पॉइंट की डेफिनेशन थी। क्लियर है सारी चीजें? समझ में आ गया? ठीक है, अब एक लास्ट डेफिनेशन और लिख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी इसी से रिलेटेड है, वो है बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट, इसको हटा देते हैं। बाउंड्री पॉइंट, नेक्स्ट डेफिनेशन, बाउंड्री पॉइंट, या फिर आप इनको हिंदी में सीमा बिंदु तो नहीं कहेंगे, आप सीमा के बिंदु जरूर कह दो। ठीक है, सीमा बिंदु को लिमिट पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपकी बुक में क्या दे रखा है बाउंड्री पॉइंट को, समझ जाएगा सीमा बिंदु पॉइंट। आपके इसमें डेफिनेशन नहीं है, बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ना तो बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन थी और ना ही फ्रंटियर पॉइंट की डेफिनेशन, लेकिन आप थोड़ा सा क्योंकि सारे पॉइंटों की बात कर रहे हैं ना, तो इसको भी कवर कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा, है ना, तो व्हाई नॉट। बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, तो बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, let S is subset of R, let S is subset of R, then a point, या एक कह सकते हैं a real number is said to be boundary point, is said to be boundary point if it is frontier point and element of S। यहाँ पे लिख देते हैं a real number is said to be boundary point of S if it is frontier point and element of S, यानी कि ये S का भी एलिमेंट है और फ्रंटियर पॉइंट भी है, किसका, S का ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि आपको बाउंड्री पॉइंट निकालने, क्या निकालना है आपको, बाउंड्री पॉइंट निकालने। यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इंटीरियर पॉइंट का सेट, इंटीरियर पॉइंट, यानी कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल, इसको लिख देता हूं मैं एस से, है ना, और यहाँ पे लिख रहा हूं इंटीरियर पॉइंट का सेट यानी कि एस इंटीरियर। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक्सटीरियर पॉइंट यानी कि एस के जो एक्सटीरियर पॉइंट का सेट है वो, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस को, आप फ्रंटियर के सेट को इस तरह से डिनोट करते हो, फ्रंटियर एस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बाउंड्री पॉइंट, तो इसको लिखते हैं बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इसको डेल,
डेल एस, डेल से भी डिनोट करते हो, डेल एस बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस या बी डी बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं अपने पास जो जो हैं उनको लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, और भी देख लेते हैं अपने पास कितने हैं। सो पहला देखिए, मैं स्टार्टिंग से बात करता हूं। पहला बात कर लेते हैं हम नेचुरल नंबर का। पहला नेचुरल नंबर का जो इंटीरियर का सेट आता है वो फाई आता है, एक्सटीरियर का जो सेट आता है वो पूरा एन कॉम्प्लीमेंट आता है, फ्रंटियर का जो सेट है वो क्या है, जो आपके पास ना तो इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है, तो एन कॉम्प्लीमेंट हटा दो, फाई हटा दो, तो बच क्या गया, एन बच गया, तो ये हो गया फ्रंटियर। अब बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस कैसे निकाला जाएगा, जो सेट है आपका यानी कि एन और आपके पास जो फ्रंटियर का सेट है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, यानी कि जो बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस, चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, यहीं पे लिखता हूं फ्रंटियर ऑफ एस क्या होता है, सॉरी बाउंड्री ऑफ एस, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस ये होता है आपके पास फ्रंटियर ऑफ एस इंटरसेक्शन ऑफ एस, इंटरसेक्शन एस, फ्रंटियर एस और इंटरसेक्शन एस। तो देखो फ्रंटियर का और इस सेट का दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा आपके पास, एन आएगा। दूसरे की बात कर लेते हैं जेड की, तो जेड का इंटीरियर क्या होता है, फाई, जेड का एक्सटीरियर क्या होता है, जेड कॉम्प्लीमेंट, फ्रंटियर क्या आता है, एक जेड ही आता है, और इनका जब इंटरसेक्शन लोगे फ्रंटियर का इस जेड के साथ लोगे तो क्या आएगा, जेड आएगा। क्लियर है। नंबर 4 ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं। ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, तो इसकी बात करते हैं, तो इसका इंटीरियर का सेट क्या आता है, यही सेट आता है, इसके एक्सटीरियर का सेट क्या आता है, ए बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, और किसको हटा दे, लेकिन ये ए और बी पॉइंट नहीं है उसमें, तो एक्सटीरियर में क्या आएगा आपके पास, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसमें से आपने किसको हटा दिया है, ए और बी को, दो एलिमेंट नहीं है, एक्सटीरियर में भी आपके पास दो एलिमेंट नहीं है, और फ्रंटियर में क्या आए थे आपके पास, केवल दो एलिमेंट आए थे, ए और बी। क्लियर है। तो अब इंटरसेक्शन लीजिए, बाउंड्री पॉइंट जो है, बाउंड्री पॉइंट आपका क्या है, फ्रंटियर का और सेट का दोनों का इंटरसेक्शन, तो फ्रंटियर ऑफ एस में तो दो पॉइंट है आपके पास, ए और बी, ए और बी का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लो, क्योंकि ए और बी इसमें नहीं है, तो इसके बाउंड्री पॉइंट का जो सेट आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे क्लोज इंटरवल ए बी की बात करते हैं, तो इसका इंटीरियर क्या आता है, ए बी आ जाता है क्लोज इंटरवल का इंटीरियर, एक्सटीरियर क्या आता है, एक्सटीरियर यही आता है आपका, एक्सटीरियर क्या आता है आपके पास, ए बी का, ये तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसको भी ये वाला सेट ये भी लिख सकते हो आप इसको, है ना, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट और ये सेट दोनों सेट सेम है, और इसके फ्रंटियर का सेट क्या आएगा भाई, जो ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, इंटीरियर में ये आ गया आपके पास, है ना, और एक्सटीरियर में आपके पास ये आ गया, यानी कि यहां पे भी आपने ए और बी को हटा दिया है, ए और बी को हटा दिया है, तो यहां पे दोबारा से आपके पास ए आ गया और बी आ गया। क्लियर है। तो यहां पे बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस निकालोगे, तो देखो इसके अंदर ए और बी दोनों है, और फ्रंटियर के साथ लोगे इसका इंटरसेक्शन, तो इसमें कौन से पॉइंट आ जाएंगे, ए और बी दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है। अब हम इसके लिए देखो, वैसे 4 इंटरवल पे बात करें तो 4 हो जाएंगे, वैसे इसके इंटीरियर का सेट तो यही आता है, इसके एक्सटीरियर का सेट जो आएगा, है ना, वो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी कि आपने ए बी इसका कॉम्प्लीमेंट, और उसमें से एक एलिमेंट और हट जाएगा ए वाला, क्योंकि ए जो होगा वो क्या नहीं बनेगा, एक्सटीरियर नहीं बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर नहीं है। तो इसके अंदर फ्रंटियर में कौन सा आएगा, फ्रंटियर में वही आपके पास दो एलिमेंट आएंगे, ए और बी। ठीक है। और बाउंड्री पॉइंट निकालोगे तो इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो इसमें ए नहीं है, बी है, और इसके साथ इंटरसेक्शन लेने पर केवल बी आता है। छठा, यदि आप इसको इस तरह से बात करें, ये वाला सेट ले, तो इसका इंटीरियर ये आएगा, क्लोज जो आएगा इसका एक्सटीरियर आएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट, और उसमें से बी भी हटा दीजिए। ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट में तो बी है ना, है ना, तो उसमें से बी हटा दो, और इसका फ्रंटियर का जो सेट आएगा वो दोबारा से बी,
और यहाँ पे आपके बार इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कोई फाइनाइट सेट, अच्छा ये और बच गए क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। चलो ये क्यू रहा, ठीक है, क्यू का इंटीरियर का सेट क्या आता है, फाई आता है, क्योंकि एक्सटीरियर का जो सेट है, एक्सटीरियर का सेट है वो भी क्या आता है, फाई आता है। और फ्रंटियर के पॉइंट, तो जो ना इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है, तो देखो ना तो एक भी इंटीरियर है ना ही एक भी एक्सटीरियर है, तो फ्रंटियर क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अब ठीक है, अब इसके बाउंड्री के पॉइंट निकालोगे, तो बाउंड्री के पॉइंट कैसे, क्यू और आर का दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो क्या आएगा आपके पास, क्यू ही आ जाएगा। नंबर 8, क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ये भी फाई आता है, ये भी फाई आता है, और यहां पे बात करें तो दोबारा से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, सेम ही है, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट और एग्जांपल बात कर लेते हैं, 3 एग्जांपल और बच गए वैसे तो। एक तो बात कर लेते हैं रियल नंबर के सेट की, तो रियल नंबर का जो इंटीरियर का सेट आता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर आता है, एक्सटीरियर इसका कुछ भी नहीं मिलता है। तो जब आपके पास इंटीरियर पूरा सेट आ गया तो फ्रंटियर में तो वो भी शामिल करेंगे जो इंटीरियर भी नहीं है और एक्सटीरियर भी नहीं, तो फाई आ गया। तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस, तो आर का फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, 2 और आ जाएंगे एलिमेंट। 10वां बात कर लेते हैं किसी भी एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट है आपके पास, तो इसका इंटीरियर क्या आएगा, फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जो एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो वो कभी भी उसका इंटीरियर नहीं बनेगा। तो इंटीरियर बन जाएगा क्या इसका, कोई पॉइंट बताओ। चलो मैं इसको ये वाला एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा आपको, है ना। तो एक बार अभी फाइनाइट सेट के लिए लिख लीजिए, फाइनाइट सेट, यदि आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट का इंटीरियर क्या आता था आपके पास, फाई आता था। एक्सटीरियर क्या आएंगे, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आ जाएगा, यानी कि आपके पास फाइनाइट जो सेट है, फाइनाइट सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी कि एस यदि फाइनाइट है तो यहां पे इसका जो एक्सटीरियर आएगा वो एस कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो फ्रंटियर में क्या आ गया, फ्रंटियर में केवल सेट इटसेल्फ आ गया, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट यहां से हट गए और यहां पे है ही नहीं, तो कौन सा बच गया, केवल फाइनाइट सेट बच गया। और इंटरसेक्शन ले लो फाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, फाइनाइट सेट, यानी कि इटसेल्फ, ये सेट इज इटसेल्फ, ये एस कॉम्प्लीमेंट, ये एस और ये एस, यानी कि जो आप एस ले रहे हो, फाइनाइट सेट जो ले रहे हो आप, वही आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके पास ये 10 एग्जाम्पल है, मैंने सबका इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रंटियर, बाउंड्री सब कुछ लिख दिया है ना। तो ये किस तरह से है, इनके मैं पूरा डिटेल आपको पूरी वीडियो में, पिछले वीडियो जो है उनमें करवा चुका हूं। यहाँ पे मैंने सबका कलेक्शन लिख दिया है ना, ताकि आपको याद रहे, है ना। और लेकिन किस तरह से प्रूव करना है ये आपकी जिम्मेदारी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय।